बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन न्यूज़ एक्सक्लूसिव के साथ हाफिज़ मज़हर इकबाल आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, बर्र सग़ीर पाक व हिंद को वलियों की ज़मीन भी कहा जाता है। ये जो इस्लाम फैला है ये ऐसे ही नहीं फैल गया, इसके पीछे बहुत सारी जहाँ कुर्बानियाँ हैं वहाँ हमारे औलियाए इकराम वलियों का बड़ा काम है, सूफियाए इकराम जो है उनका बड़ा काम है। असल में उन्होंने ही इस्लाम को फैलाने में जो है ना वो किरदार अदा किया है। सरज़मीन कोई भी हो, आप मुल्तान शरीफ ले लें, आप लाहौर ले लें और आप इस्लामाबाद ले लें, जहाँ जहाँ बरगज़ीदा बुज़ुर्ग जो है वो जलवा अफरोज़ हुए और उन्होंने वहाँ पर जो है वो दीन की तबलीग की और इस्लाम को फैलाया। और इस्लाम को फैलाने के लिए उन्होंने तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, बल्कि अपना किरदार पेश किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है उसका असल नमूना पेश करते हुए उन्होंने जो है वो इस्लाम को फैलाने में अपना मुस्बत किरदार अदा किया और वो अमर हो गए। अगर जब हम बुज़ुर्गों की बात करते हैं, वलियों की बात करते हैं, तो फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हज़ूर गौस पाक, उनका नाम ना लिया जाए तो मेरे ख्याल में ये मुमकिन ही नहीं होता, क्योंकि तब तक आपका इस्लाम मुकम्मल ही नहीं होगा जब तक आप बुज़ुर्गाने दीन जो है उनका नाम नहीं लेते। तो हज़ूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको जो लोग उनसे प्यार करते हैं वो उनको हर महाना की बजाय रोज़ाना भी याद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो महाना 11वीं शरीफ के नाम पर जो है वो ख़त्म पाक का सिलसिला जारी रखते हैं और इसाले सवाब के लिए महफ़िलें से जाते हैं जिसमें कुरान पाक की तिलावतें करते हैं और लंगर शरीफ जो है वो बनाकर गरीबों में तकसीम करते हैं। इसी तरह मैं इसमें मौजूद हूँ लाहौर में और ये गौसिया सिलसिला है और गौसिया हाउस है जिसको 11-11 कहते हैं, क्योंकि इनका ईमान है कि इनकी वालदा जो थी उन्होंने अपना घर बनवाने के लिए हजूर गौस पाक जो है उनके मानने वाले उनके बुज़ुर्ग जो है उनके गद्दी नशीन जो है उनके साथ जाकर जो है वो अपनी दुआ के लिए कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको अल्लाह ताला घर देगा तो उसका आपने 11 रखना है नंबर। तो उनको अल्लाह ताला ने घर दिया, गली नंबर भी 11 और घर नंबर भी 11। मेरे साथ रहें, आपको यहाँ पर आज एक सूफ़ी नाइट है और आज का ये प्रोग्राम बहुत ही पुरवकार है। उसमें पूरी सूफ़ी नाइट जो है उसकी झलकियाँ दिखाएँगे, यहाँ के लोगों से मिलवाएँगे, जो यहाँ के गद्दी नशीन हैं उनसे मिलवाएंगे और उनके अजीज़ व अकारब जो आए हुए हैं मुरीदैन हैं उनसे बात करेंगे। साथ साथ आपको कवाली जो है उससे भी महसूस करवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। गुजारिश करो सर झुकाकर तो समझोगे आओगे बिगड़ी बनाकर। मुकद्दर बदलते हैं बंदों के इस यही है वो बंदा नवाज़ा ये किसका रास्ता, ये किसका रास्ता, ये किसका
रबीउल-सानी के महीने में आती है और ये हर साल नहायत अक़ीदत और एहतराम से मनाई जाती है। इसमें तकरीबन जो है 1500 से 2000 बंदा जो है ना शिरकत फरमाता है। उसके लिए लंगर का वसी अहतमाम किया जाता है और इसके अलावा हर माह या चाँद की 10 तारीख को माहाना जारवी का भी अहतमाम किया जाता है, जिसमें तकरीबन 500 अफराद हर माह शिरकत फरमाते हैं और उसमें भी लंगर का इंतज़ाम किया जाता है। ये बड़ी बहुत बड़ी शहादत है हमारे लिए। ये मियाँ कैसे सादिक साहब जो ये मुनक्कद करते हैं, हमें ये दावत देते हैं, ये इनकी मेहरबानी है और हमारे लिए यहाँ आना बाइस शहादत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल यहाँ गौसिया मंजिल में हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के उर्स पाक की ये पुरवकार तकरीब होती है। हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खिदमत दीन के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने निसफ़ सदी से ज़्यादा तबलीग दीन फरमाई और ये उन्हीं का फैज़ान है कि आज भी उनकी बरकत से हिंदुस्तान में इस्लाम के चश्मे लहरा रहे हैं। बड़ी खुशी और इंबसात की बात है कि मोहतरम जनाब मियाँ कैसर साहब ने जो इस मुक़द्दस बाबरकत नूरानी वजदानी महफ़िल जो बसिलसिला हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी शैनिल्लाह अल मदद बेज़निल्लाह के हवाले से मुनक़िद की गई है, बहुत कामयाब हुई है, बहुत रूहानी महफ़िल थी। दुआ है कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद और मज़ीद इतना हौसला दे कि ये सिलसिला ता क़यामत या जब तक ये ज़िंदा रहें ये महफ़िल होती रहे और अल्लाह इनको आबाद और शाद रखे। ये हमारे लिए सादत की बात है कि हम हज़ूर ख्वाजा गौसे पाक शहंशाह बगदाद के उर्स में शामिल हैं और ये नस्ल दर नस्ल हमारी खुशकिस्मती है कि हम हज़ूर गौसे पाक के अक़ीदतमंद हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है कि जनाब मियाँ मोहम्मद कैसर साहब हर साल हज़ूर गौसे पाक की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का खराज पेश करते हैं और हमें भी उसमें शामिल करते हैं। अल्लाह ने जज़ाए खैर अता फरमाए। मियाँ मोहम्मद कैसर साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं वो किस सिलसिला से हैं और कब से ये सिलसिला जो है वो जारी व सारी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, ये कब से आप इस तरह ये 11वीं शरीफ का अहतमाम जो है वो कर रहे हैं? ये जो 11वीं शरीफ का सिलसिला है हज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, हमारे बुज़ुर्गों का जो जद्दी सिलसिला है वो कादरिया फ़ाज़लिया बटाला शरीफ से है जो 400 साल से चल रहा है और हम पुश दर द्वारे आलिया कादरिया फ़ाज़लिया में मुरीद हैं, औलाद दर औलाद। और हमारे इस वक्त के जो मौजूदा सजादा नशीं बटाला शरीफ के हैं वो हज़ूर साकब मुहीउद्दीन हैं। तो हम भी नस्ल दर नस्ल से ही जो है ना हज़ूर की इजाज़त से 11वीं शरीफ का अहतमाम बड़े क़िद्दत और एहतराम से मनाते हैं जनाब। और इस मकान में जो है ना इसमें हमें 50 साल हो गए हैं और माइग्रेशन से पहले हमारी सामने रहाइश थी
ये समझ लें कि जब से माइग्रेशन हुई है 78 साल 70 साल से 11वीं शरीफ का हमारा कोई अल्हम्दुलिल्लाह नागा नहीं है। इनके एक तो आप करते हैं महाना 11वीं शरीफ जो होती है उसका अहतमाम करते हैं, और एक जो बड़ी 11वीं शरीफ है सालाना, उसमें ज़्यादा अहतमाम होता है, या जो महाना होती है वो सारा इक्वली होता है, सारे एक जैसे? जी, जो महाना 11वीं शरीफ होती है उसमें मुकामी लोग होते हैं, और जो हमारा ये सालाना प्रोग्राम है रबीउल सानी में, इसमें हमारे मुख्तलिफ सिलसिले के दोस्त अहबाब, हमारे पीर भाई क़िदतमंदान और हमारे जराने तरीक़त और बुज़ुर्ग जो है ना वो ख़ुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाते हैं। और ये चूँकि बड़ी 11वीं शरीफ है और इसका अल्हम्दुलिल्लाह एहतमाम भी बड़ा होता है। इसमें तकरीबन कितना खर्चा हो जाता है जब आप सालाना 11वीं शरीफ का एहतमाम करते हैं, और किस तरह लोगों के? खर्चे का तो कोई हिसाब नहीं है, ये मोहब्बत वाले लोग और हम सब मिलके करते हैं, और बाकी सब है। ऐसे में इसमें अहमियत जिस चीज़ की है वो लंगर शरीफ की है, जिसमें हमारे बुज़ुर्गों ने जिसको अहमियत दी है, और लंगर शरीफ की तरफ ही हमारा ध्यान है। और ये सब सरकार की बरकत है, क्योंकि बुज़ुर्गों का तरीका यही रहा कि उन्होंने सबसे ज़्यादा तवज्जो लंगर शरीफ पर ही दी है। अच्छा, आपका ये प्रोग्राम यानी कि आज कब शुरू हुआ है और किस तरतीब से आया वो ज़रा कहें? जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हमेशा यही तरतीब होती है हमारी। ये हम ज़ोहर की नमाज के बाद शुरू करते हैं। इसमें पहले ख़त्म ख्वाजगान, ख़त्म गौसिया शरीफ होता है, शजरात मुतबरका तलावत फरमाए जाते हैं, ख़त्म कुरान पाक पढ़ा जाता है। उसके बाद हम नाज शरीफ, मनकबत शरीफ और असर की नमाज बाजमात, और मगरिब की नमाज से पहले दरूद व सलाम पढ़ कर दुआ हो जाती है। मगरिब की नमाज बाजमात और उसके बाद लंगर शरीफ शुरू हो जाता है, और इशा की नमाज के वक़्त फिर नमाज बाजमात, और उसके बाद हमारा ये समा का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। यही हमारी तरतीब है हमेशा से। अच्छा, आपके अलावा भी जो है वो आप अपना गद्दी-नशीन जो है वो साथ है आपके, या कोई आपने इमेजिन किया हो कि मेरे बाद जो है वो हमारे सिलसिले में जो बंदा काबिल होगा, जो मंजूर होगा, वो इस गद्दी पे बैठेगा, वो इस मनसब को संभालेगा। ये सिलसिला जो है ना, ये औलाद नहीं, जो काबिल होगा, जो बुज़ुर्गों की नज़रों में मकबूल होगा, वो इस काम की। ये समझे, ये जो अमल है ना, ये जो इजाज़त है, ये जो खिलाफत है, ये जो मनसब चला रहे होते हैं साहिब खिलाफत गद्दी हज़रात, ये मुंतखब लोग होते हैं। इसमें कोई आपकी अपनी ज़ाती राय नहीं होती। ये जो वो एक मुहावरा है ना, सुहागन वो जो पिया मन पाए, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। जो जिसको वो इस काबिल समझे, जिसको ये इज़्ज़त अता फरमा दे, ज़ालिकल फ़ज़्लुल्लाह यूतियो मिन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, काबिल होता है वो बन जाता है। इसमें कोई, इसमें देखे ना इसमें अकल का, शक्ल का, कोई पैसे का ऐसा मामला नहीं है। ये नीयत के सौदे हैं। वो ना सूरतों को देखता है, ना ज़ाहिरी अमलों को देखता है दिल को। तो जो इस काबिल होगा और वो इस काबिल हो जाएगा, बस इंशाअल्लाह ताला। एक से एक होता है, फिर एक से एक हो जाता है। यही निज़ाम चल रहा है, और यही इंशाअल्लाह चलता रहेगा क़यामत तक। ये निज़ाम बातन है, और इंशाअल्लाह ऐसे ही चलता रहेगा। अपने मुरीदैन के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? हमारे मुरीदैन के लिए यही मुकाम है, हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं अल-कासिम व हबीबुल्लाह, मेहनती अल्लाह का दोस्त है। हाथ मेहनत की तरफ वर्क करें, दूसरों की तरफ मत देखें, और दिल में जो है ना अल्लाह की याद को बसाए रखें। ये हमारे बुज़ुर्गों की तालीमात है, और यही सब के लिए तालीमात है हमारी। जी नाज़रीन, आपने जाना, उनका कहना ये है कि मेरे बाद मेरा गद्दी-नशीन वो होगा जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा, और जो इस काबिल होगा वही इस मसनद पे बैठता है। सब के पास की बात नहीं है, और इसमें बंदे की अकल शक्ल और उसका भी कोई जो है वो सरोकार नहीं है। जो पिया मन भाई, उनकी बात बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। जो अल्लाह ताला जिसको चुन ले अपने जो अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया इकराम जो है उनकी तबलीग के लिए, उनके दिए हुए सबक के लिए अल्लाह ताला जिसका इंतखाब करे वो खुशकिस्मत तरीन लोग होते हैं। और आज हम इस वक्त जो है वो लाहौर में मौजूद हैं, और ये 11-11 गौसिया जो है वो मंजिल है, और 11-11 से नाम नंबर जो है 11 और मकान नंबर भी 11। अच्छा, ये गली नंबर भी 11 है। और मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जब आपको गुजारिश किया है कि हमारा जो सिलसिला कादरिया फादलिया है, तो मेरे शेख तरीक़त हज़रत मौलाना सैयद बदर मुहीउद्दीन ज़ुबानुल्लाह अलैह सजादा नशी नहम बटाला शरीफ, तो मेरी वालदा साहबा उनके पास तशरीफ़ लेके गई। हालात कुछ ऐसे थे, तो मकान के लिए दुआ आपने मरूज़ हुए उनसे, तो उनकी ये दुआ की बरकत है। मकान नंबर भी 11, गली नंबर भी 11 और गौसिया मंजिल, ये सब हज़ूर गौसे पाक की इनायत हैं। जो अल्लाह पाक का जो फ़ज़ल है ना, बवसीला सैयदना गौसे आज़म और दरबार कादरिया फादलिया बटाला शरीफ के बुज़ुर्गों का, और हज़ूर साबर पाक और हज़ूर फैज़ आलम सरकार दाता गंज बख्श अली जौहरी, जिन्होंने हमें अपने कदमों में रहने की सादत नसीब फरमाई है, ये उनके करम है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम गौसिया मंजिल पे महफिल करने आए हैं, मैं कैसर भाई मियाँ कैसर साहब के यहाँ।
वो हम शरीफ पढ़ी है, सरकार गौस पाक के कलाम पढ़े हैं, ख्वाजा साहब के पढ़े हैं। अब इंशाल्लाह ताला मौला अली मुश्किल कुशा का कलाम पढ़ेंगे। वो हमें तकरीबन यहाँ पे 11 से 12 साल हो चुके हैं हाज़िरी देते हुए कंटिन्यू। बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी शफ़क़त करते हैं। जी, इस तरह के प्रोग्राम या महफ़िल जो ये बहुत ज़रूरी हैं आजकल की नई नस्ल के लिए, जिन्हें पता चले कि हमारे जो उलमा किराम थे या हमारे बुज़ुर्गान दीन थे, उनकी क्या क्या करामात थी, उनकी तालीमात क्या थी। आज जैसे आप देख रहे हैं कि जश्न गौसे आज़म यहाँ पे मनाया जा रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि इस्लाम के एक बहुत बड़े आलिम दीन और एक बहुत बड़े बुज़ुर्गान दीन, जिनका नाम सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी था और दुनिया उनको गौसे आज़म के नाम से पुकारती है, कि उनकी खिदमात दीन के लिए क्या थी। हमारी नई नस्ल को बताने के लिए इस तरह की महफ़िल करवाना मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़रूरी है, ताकि आज का जो हम कंप्यूटर और मोबाइल के दौर में जिद्दत में हैं, तो हमें अपने माजी को और अपने शानदार माजी को, जिसमें हमारा मज़हब शामिल है, तो उसको लाजमी साथ लेके चलने की ज़रूरत है। तो इस तरह की महफ़िल जो है वो हर जगह होनी चाहिए। और मैं यूथ को ये कहूँगा कि वो लाजमन जो है इस तरह के प्रोग्राम में शिरकत किया करे और बढ़ चढ़ के इस तरह के प्रोग्रामों को ऑर्गेनाइज़ भी करें और मनाएं भी। बहुत